तो आज की क्लास में हम लोग एमवीसी करने जा रहे हैं। एमवीसी के अंदर में हम लोग ना प्रॉपर डिजाइनिंग सीखेंगे कि हम कैसे एक एमवीसी पेज के अंदर में हम डिजाइन कर सकते हैं। लाइक आपके पास कोई एचटीएमएल टेम्पलेट है, उस एचटीएमएल टेम्पलेट को अगर आप डिजाइन करना चाहते हो, जैसे आपने एसपी डॉट इन में किया था, तो अगर आप इसमें करना चाहते हो तो आप इसको कैसे कर पाओगे। तो बहुत सारे आप यूजर को प्रॉब्लम है कि जो हम लोग एसपी डॉट इन में पेजेस में डिजाइन करते हैं, उसके जो लेआउट्स हैं आपको वहाँ दिखते हैं, यहाँ पे दिखते नहीं। तो उस तरह को हम कैसे मैनेज करेंगे, एक बहुत ईज़ी तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप देखो उसको। तो उसके लिए एक टेम्पलेट है, मैं टेम्पलेट डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उसको डाउनलोड कर लेना, उसी टेम्पलेट के बिहाफ़ पे उसी टेम्पलेट के बिहाफ़ पे हम करेंगे। तो पहले क्या करते हैं, देखो हमारा एक टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट मैं आपको एक लिंक दे दूँगा, उस लिंक पे आपको ये टेम्पलेट मिल जाएगा। देखो ये टेम्पलेट है हमारा, इस टेम्पलेट के अंदर में हम जैसे ये एचटीएमएल टेम्पलेट है, इसमें हमारे पास कुछ पेजेस बने हुए हैं, जैसे कि सपोर्ट का है, ब्लॉग का है, अबाउट का है, और बाकी कुछ सब है, सब वो है, कंटेंट्स भी हैं इसके अंदर में। इसमें लॉगिन का भी है, रजिस्टर का भी है। तो इस तरह से ही हम लोग एक पेज बनाना चाहते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग डिज़ाइनिंग पार्ट देखते हैं, फिर बाद में हम लोग डेटाबेस के साथ में भी हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे, और अप्रोचेज़ भी इसमें होते हैं एमवीसी के अंदर में, वो भी हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा-सा मैं एमवीसी के बारे में आपको बता दूँ कि एमवीसी होता है मॉडल व्यू कंट्रोलर। ये एक 3 टायर आर्किटेक्चर है। जो एसपी डॉट नेट एप्लीकेशन हम लोग डेवलप करते थे वो 2 टायर था, ये हमारा 3 टायर। 3 टायर के अंदर में क्या-क्या होता है, यूज़र सर्विसेज़ अलग पैनल पे होगा, एन नंबर ऑफ यूज़र सर्विसेज़, डेटाबेस हमारा एक होगा जो सर्वर पे है, और उसके बीच में हमारा क्या रहेगा, बिज़नेस लूप। जस्ट लाइक एक एटीएम मशीन की बात अगर हम करते हैं, तो एटीएम मशीन जो है वो आपका क्या है, यूज़र सर्विसेज़, और जो बैंक है वो क्या है, डेटा सर्विसेज़। उसके बीच में एक रूल्स इम्प्लीमेंट है, उसको हम लोग कहेंगे बिज़नेस रूल। यहाँ पे बिज़नेस रूल जो है वो प्ले कर रहा है कंट्रोलर, और जो एटीएम मशीन है वो व्यू है, और जो मॉडल है वो बैंक है। मॉडल, व्यू, कंट्रोलर, है ना? कंट्रोलर का बीच में काम है, तुम एटीएम मशीन के अंदर में एटीएम डालते हो, तुम्हारे इंटरफेस में एटीएम डालते हो। वो क्या करता है, वो चेक करता है, कौन चेक करता है, कंट्रोलर, जो बीच में काम कर रहा है। तो कंट्रोलर के अंदर कोड है, मेथड्स है, वैलिडेशंस है, वेरिफिकेशंस है। कार्ड डालते हो, कार्ड कितना परसेंट ऑथराइज्ड है, वो कौन चेक करेगा, कंट्रोलर। अगर उसको लगेगा कि कार्ड में पिन नंबर ही यूजर गलत डाल रहा है, तो कंट्रोलर वहीं से वापस कर देगा कार्ड, या ब्लॉक कर देगा। अगर उसको लगेगा कि हाँ पिन नंबर सही है, तो वो क्या करेगा, वो बैंक को इंटीमेट करेगा, बैंक से आपकी इंफॉर्मेशन लेकर आएगा कि करंट अकाउंट में, आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं। फिर आपको वो आगे की सर्विसेज देगा, विड्रॉ या डिपॉजिट की, ठीक है? तो वो है आपका बैंक, जो है वो आपका मॉडल है। तो इसी तरह से हम थ्री टायर आर्किटेक्चर बेस्ड एप्लीकेशन इसके अंदर हम बनाते हैं। तो एक देखते हैं कैसे हम लोग बनाएंगे इसके अंदर में। ये मेरा एक टेम्पलेट है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और मैं सेम वैसे ही करूंगा जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे आप ट्राई करना, बहुत अच्छी तरीके से बना पाओगे। सबसे पहले आप विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेना। जैसे 2022 है मेरे पास, अगर आपका 2019 है, उसमें भी आप ऐसा कर सकते हो। यहाँ से जाना क्रिएट न्यू एप्लीकेशन पे, यहाँ पे एसपी डॉट नेट एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लेना, डॉट नेट फ्रेमवर्क, नेक्स्ट पे क्लिक करना। एप्लीकेशन का नाम आप कुछ भी डाल देना, जैसे एमवीसी। एमवीसी डिजाइन रखता हूँ मैं इसका नाम, एंड क्रिएट। यहाँ से आप एमवीसी सिलेक्ट कर लेना। पहले हम लोग एमटी करते थे, वेबकैम भी हमने कर लिया। अभी हम लोग यहाँ पे एमवीसी सिलेक्ट करते हैं, क्रिएट पे क्लिक करते हैं। तो ये आपको आर्किटेक्चर, थ्री टायर आर्किटेक्चर प्रोवाइड करेगा। ये सेम आर्किटेक्चर आप चाहो तो एसपी डॉट नेट में भी बना सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था पहले, क्लास के थ्रू एक क्लास अलग से ले लो, उसके अंदर में आप उसमें अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस वहाँ पे इम्प्लीमेंट करो, उस क्लास को कॉल करो आपके एसपी डॉट नेट पेज पे, वो भी आपका थ्री टायर है। लेकिन ये ऑलरेडी बना हुआ थ्री टायर आर्किटेक्चर है।
देखो इसके अंदर में आपके पास एक मॉडल नाम से आपको मिलेगा, मॉडल के नाम से आपको एक फ़ोल्डर मिलेगा, एक व्यू के नाम से मिलेगा और एक कंट्रोलर के नाम से। बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर में एक कंट्रोलर बना हुआ है जिसका नाम है होम कंट्रोलर, जिसके साथ में 3 व्यू बने हुए हैं। एक इंडेक्स का व्यू है, एक अबाउट का है और एक कॉन्टैक्ट का, यानी कि व्यू मतलब पेजेस हो गए। किसी वेबसाइट में आपने देखा होगा ना, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, सर्विसेज, तो वो पेजेस हैं। जैसे कोई भी आप वेबसाइट बनाते हो तो आपने देखा होगा लिंक्स होते हैं, वो वही ये लिंक, और इस लिंक के भी यहाँ पे ये व्यू बने हुए हैं व्यू फोल्डर के अंदर। ये व्यू फोल्डर है, व्यू के अंदर में जिस नाम का कंट्रोलर होगा उस नाम का एक व्यू का फोल्डर बनेगा। जैसे होम के नाम से होम कंट्रोलर, तो होम के नाम से बना है, और होम के अंदर में देखो आपके पास में जो यहाँ पे व्यू बने हुए हैं उसी के नाम से व्यू बने। अब सपोज कर लो हमें भी एक वेबसाइट बनानी है, जैसे हमारा टारगेट ये है, मेरा टारगेट ये है, मुझे ऐसी एक वेबसाइट बनानी है जिसके अंदर में एक पेज हो इंडेक्स का, वेबसाइट का इंडेक्स का पेज हो गया, एक पेज हो जिसका नाम हो सपोर्ट, यानी कि कॉन्टैक्ट का, एक ब्लॉग का, एक अबाउट का, एक लॉगिन के लिए रजिस्टर का, एक लॉगिन का, एक रजिस्टर का, ऐसा चाहिए मुझे। तो मुझे इतने व्यूज बनाने पड़ेंगे, इसलिए इतने मुझे एक्शन मेथड क्रिएट करने पड़ेंगे, प्लस इस टेम्पलेट के अकॉर्डिंगली। कैसे बनेगा ये? तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले ये पूरा का पूरा कंटेंट जो है जो मैं आपको भेजूंगा, जैसे मैं आपको ज़िप फ़ाइल भेजूँगा, इस पे राइट क्लिक करना और एक्सट्रैक्ट कर लेना। एक्सट्रैक्ट कर लोगे तो ये पूरा का फ़ोल्डर फ़ोल्डर ऐसे मिल जाएगा जैसे मैंने आपको दिया है। इस फ़ोल्डर के अंदर में जितनी सारी फाइलें हैं, वन टाइम में पूरे को सेलेक्ट कर लेना, एज़ इट इज़, जैसे ASP.NET में करते थे। सेम वही है। यहाँ उसको पूरे फाइल को कॉपी कर लेना, और कॉपी करने के बाद जो भी आपने एप्लीकेशन ओपन किया है, वहाँ पे आप उसको पेस्ट कर देना। जैसे मैंने ये किया है MVC डिज़ाइन के नाम से, इसमें मैं और रूट में ही इसको मैं पेस्ट कर, पूरी फाइल आपकी आ गई। जैसे-जैसे आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होती जाएगी, आप उस HTML फाइल को डिलीट कर देना, राइट? अब मेरा टारगेट है पूरा पहले के पहले पूरा डिज़ाइन करने का। वहाँ पे हमारे पास मास्टर पेज हुआ करना था, यहाँ पे लेआउट्स, राइट? यहाँ पे आपको लेआउट्स बनाने पड़ेंगे। अब लेआउट्स कैसे बनेगा? जो मास्टर पेज की तरह ही मेरा लेआउट पे काम करे। तो लेआउट को डिज़ाइन करने के लिए ना, हम क्या करते हैं, एक पेज डिसाइड कर लेते हैं जहाँ पे मुझे लेआउट का आउटपुट मुझे देखना पड़ेगा, यानी हेडर और फुटर। तो लेआउट के लिए मैं वापस से अपने उस पेज पे जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि इसमें लेआउट कौन-कौन से पेजेस में बना हुआ है। अब जैसे देखो यहाँ पे होम है, ये तो इंडेक्स पेज है, इसमें बहुत सारा कंटेंट है, जो मेरे को और सारे पेजेस पे नहीं चाहिए। देखा जाए तो ये फुटर एरिया है, ये वाला, और ये वाला एरिया मेरा कौन-सा हेडर है ना? सपोर्ट में अगर हम आते हैं, तो ये भी हेडर है, इसका कंटेंट है और ये फुटर है। देखा जाए तो मेरे लिए कौन-सा पार्ट इम्पोर्टेंट है, ये वाला पेज हेडर और फुटर। अब वो पेज में बहुत सारे कंटेंट थे, तो मैं कोई ऐसा पेज उठा लेता हूँ जहाँ पे कंटेंट कम हो। जैसे सपोज कर लो ये है 404 नॉट फाउंड के लिए हम लोग यूज करते हैं, इसमें कंटेंट बहुत कम है। अब मैं इसी को एक लेआउट पेज के लिए ले लेता हूँ। मेन्यूज इसमें भी है, सब में ऐसे ही रहेंगे। तो मैं इस पे एज इसको अगर मैं एग्जांपल पे लेआउट पेज के लिए ले लेता हूँ जिसमें मैं हेडर और फुटर वाला पार्ट कॉपी करूंगा, तो उसमें मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे आके मुझे 404 पेज ओपन करना होगा। 404 पेज ये वाला ओपन है। इसमें जहाँ से आपने इसको डाउनलोड किया वो कंटेंट आ रहा है, इसको भी यहाँ से डिलीट कर दो। ठीक है, ये आपका पूरा HTML का पेज है, राइट? अब आपने क्या करना है, अभी अभी फिलहाल इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे आओगे व्यू के अंदर में, व्यू में क्या है, व्यू जनरेट कर रहा है, व्यू इंजन आपका व्यू जनरेट कर रहा है। व्यू को खोलोगे, व्यू के अंदर में आपको मिलेगा यहाँ पे एक फोल्डर जो पहले से था होम का, और एक शेयर्ड का मिलेगा। शेयर्ड एक ऐसा फोल्डर है जिसके अंदर में अगर आप किसी भी पार्ट को यहाँ पे प्लेस करोगे, दैट कैन बी शेयर्ड बाय द होल एप्लीकेशन लेआउट, पूरा लेआउट शेयर करें। तो शेयर्ड के अंदर में ऑलरेडी यहाँ पे कुछ फाइल्स बनी हुई है, जो बाय डिफॉल्ट क्योंकि हमने MVC लेआउट लिया यूज किया था, तो पहले से जो इसके अंदर में जो पेजेस बने हुए हैं वो इस लेआउट पे बने हुए हैं। अगर आप हटाना चाहो तो हटा भी सकते हो, बट अभी भी कोई नेसेसिटी नहीं है, तो मैं इसको भी फिलहाल के लिए छोड़ देता हूँ। शेयर पे क्या करना है, आपको शेयर फोल्डर पे राइट क्लिक करना है
और यहाँ पे जाके ऐड करना है न्यू आइटम। ठीक है? और आइटम में आपको जाना है, यहाँ पे सर्च बार में आपको लिखना है लेआउट। लेआउट लिखोगे तो लेआउट नाम से जो भी ऑब्जेक्ट होंगे आ जाएंगे। इसमें आपको एक मिलेगा लेआउट पेज रेजर V3, इसको सेलेक्ट कर लेना। लेआउट का नाम आपको जो रखना है रख लो, जैसे मैं इसका नाम रखना चाहता हूँ लेआउट मेन। ये मेरा मेन लेआउट है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें लेआउट के नाम से पेज है, तो मैंने इसमें लिख लिया लेआउट मेन और इसको ऐड पे क्लिक कर दिया। जैसे ऐड पे क्लिक किया इस तरह का लेआउट का पेज आ जाएगा। ठीक है? अब इसमें हमें क्या करना है, ये वैसे ही है जैसे हम लोगों ने एमबीसी में देखा था। हमारे पास यहाँ पे क्या आता था, यहाँ पे एमबीसी में आपको अगर आपको याद होगा कंटेंट मास्टर के नाम से आता था, कंटेंट मास्टर हेडर और कंटेंट मास्टर, जो हम लोग एएसपी डॉट नेट में मास्टर पेज हमने यूज किया था। यहाँ पे भी, यहाँ पे देखो हेड के अंदर में एक है और एक बॉडी के अंदर में रेंडर बॉडी है। ये बॉडी एरिया है जहाँ पे हम हर एक पेज का अलग कंटेंट होता है। अब मुझे इस पेज को डिजाइन करना है जस्ट लाइक एक मास्टर पेज। तो मैंने एग्जांपल के तौर पे कौन सा पेज लिया है, ये वाला। अब इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें जो हेड के अंदर में जो अब कंटेंट आ रहा है, ये सारे लिंक होते हैं। हेड के अंदर हमें क्या होते हैं, ये सारे लिंक होते हैं जहां से हमारी इंफॉर्मेशन कॉल होती है। जैसे सीएसएस फाइल होगी, जैसे जे क्वेरी की फाइल हो गई, जावास्क्रिप्ट की फाइल हो गई, ये हमारे हेड के अंदर होते हैं। तो मैं यहाँ से मेटा से लेकर, ये मेटा के अंदर में पेज की डिस्क्रिप्शन आती है, मेटा से लेके ये डिस्क्रिप्शन तक, यानी हेड के ऊपर तक, हेड को कॉपी नहीं कर रहा, हेड के कंटेंट को कॉपी कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग, क्योंकि हेड देखो यहाँ ऊपर है, हेड के कंटेंट को जो लिंक फाइल है उसको मैंने कॉपी कर लिया, और लिंक फाइल को मैं लेआउट पेज में आके, ये जो है आपका रेंडर सेक्शन, उसके नीचे पेस्ट कर देना है आपको। ध्यान रखना टाइटल ऑलरेडी गिवन था, मैंने यहाँ से टाइटल नहीं उठाया है। कभी कभी आप लोग टाइटल भी उठा लेते हो, कभी कभी आप लोग हेड भी उठा लेते हो, नहीं उठाना है। हेड ऑलरेडी इसके अंदर में, हेड नहीं उठाएंगे। टाइटल ऑलरेडी है, टाइटल नहीं उठाएंगे। बाकी रेस्ट चीजें हैं वो आप कॉपी कर लो, अदरवाइज दो टैग बन जाएंगे जिसमें प्रॉब्लम आएगी। फिर वापस से आ गए अपने पेज पे। अब आपको इसमें से क्या लेना है, ये मेरा हेड का पॉइंट हो गया पूरा। ये हेड को मैं यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ। अब आते हैं बॉडी पे। बॉडी के अंदर में अगर आपको एचटीएमएल आती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एचटीएमएल में अगर आप कुछ चीजें देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या कोड है। नहीं आती है तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, किसी भी कोड को, अगर आप डिजाइन पार्ट देखो और उसका कोड पार्ट देखोगे, आपको समझ में आने लगेगा कि ये मेन्यू का है, ये इमेज का है, ये डिव इसका है, ये डिव इसका है। राइट? तो ये हेडर टॉप है। इस हेडर टॉप के अंदर में क्या है, एक इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच के नाम से एक कंटेंट लिखा हुआ, डोमेन का कंटेंट। अगर आप इस चीज को देखोगे तो यहाँ पे देखो, ये राइट साइड में दिख रहा है आपको ये कंटेंट, ये एरिया है। तो मैं चाहता हूँ ये लगा रहे, ये भी मैं चाहता हूँ ये लगा रहे। तो ये वाला जो पार्ट है वो ये वाला पार्ट है। इस पार्ट को मैं क्या करूं, यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। प्लस इसके अंदर में दो पार्ट है, एक तो आपका ये इंग्लिश वाला हो गया, और दूसरा पार्ट है अकाउंट का, जो साइड में आ रहा था, इस साइड में राइट साइड में आ रहा था अकाउंट, ये एक ही डिव के अंदर में है। तो ये मुझे चाहिए बॉडी पे, तो मैं क्या करूं, इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद लेआउट पे जाओ, और लेआउट में भी ये बॉडी आपका यहाँ से शुरू हो रहा है। ध्यान रखना बॉडी के अंदर ही पेज भी होता है और पेज का फुटर भी होता है, फुटर भी लगाना है हमें। तो मैं बॉडी के अंदर में, यहाँ पे फुटर में, यहाँ पे बॉडी के अंदर मैंने ऊपर वाला पार्ट दे दिया, ये यहाँ पे सेट हो गया। इसको यहाँ से क्लोज कर लो, इसके अंदर आ जाओ। ये मेरा हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसका जो दूसरा पार्ट है वो है मेन्यू का, ये वाला, ये सारे मेन्यूज ये भी चाहिए। बट क्या होता है मेन्यूज में, क्या होता है कि मेन्यूज में आप हर पेज पे ही मेन्यू आप कॉपी पेस्ट कर देगा, मास्टर पेज आप बना रहे हो, उसको बना रहे हो। मेन्यू का कंटेंट अगर मैं मेन्यू को भी डाल देता हूँ, फुटर को भी डाल देता हूँ, उसमें मेन्यूज है, उसके कंटेंट पेज का साइज काफी बढ़ जाता है। तो मेन्यू के लिए मैं क्या करूँ, एक सेपरेट लेआउट बना लेता हूँ। मेन्यू को हम सेपरेट लेआउट में बना लेते हैं और उसको यहाँ कॉल कर देंगे। कैसे होगा देखो। अब देखो जैसे एक मेन्यू है यहाँ पे, पहले मैं आपको मेन्यू यहाँ पे ऐड करके दिखाता हूँ। अब मेन्यू का सेक्शन यहाँ पे कौन सा है, ये वाला सेक्शन, हेडर बॉटम मेन, मेन बॉर्डर, जिसके अंदर देखो ये सारे मेन्यूज, ये मेन्यू का आइटम है। और ये मेन्यू का आइटम यहाँ से आपका, यहाँ क्लोज करो, यहाँ बंद हो जाता है। फिर ये वाला टॉप वाला एरिया है, ये एरिया जो कौन सा है, ये वाला उस एरिया का है, ऑब्जेक्ट का, जो हमारा पेज का कंटेंट है, 404 जो दिखा रहा था, वो वाला कंटेंट है।
तो ये वाला जो एरिया है मेरा, ये वाला है जो मेन्यू का आइटम है ना। ये तो टॉप हो गया आपका, ये वाला टॉप एरिया हो गया तुम्हारा। और ये जो हो गया, ये सारे मेन्यूज हो गए तुम्हारे, है ना। ये देखो ये सारे मेन्यू। अगर आप इस मेन्यू को चाहते हो कि अगर आप सेपरेट लेआउट पे कॉल करना, तो भी आप कर सकते हो। कैसे करोगे? यहां से इसको आप कॉपी कर लो। ये बेसिकली आपके डिजाइन को थोड़ा सा ना कैटेगराइज कर देता है, इजी कर देता है। आपको डिजाइन में प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर एक बार आप इस सिस्टम को सेट कर लोगे। वन टाइम आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी सेकंड टाइम पे आपको कभी मेन्यू में चेंज करना है तो वो पेज खोलने की जरूरत नहीं है। सीधा मेन्यू लेआउट में गए, वहां पे चेंज कर लिया, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगी। कैसे करेंगे उसको? यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया फिलहाल। वापस हम चले जाएंगे सोल्यूशन में, शेयर में चले जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे एक और लेआउट। एक और लेआउट हम ले लेंगे। ये जो लेआउट लेंगे इस किसके लिए लेंगे? मेन्यू के लिए। लेआउट ले लिया हमने किसके लिए? मेन्यू के लिए। मेन्यू CSST में लेआउट, ऐड पे क्लिक किया। ये जो लेआउट के अंदर ये जितना कोड आ रहा है ना, ये सबको वहां पे सिलेक्ट करके डिलीट कर। जो आपने यहां से कॉपी किया था, ये पूरा का पूरा यहाँ से कट कर दो। यहाँ से सॉरी, कट नहीं, कॉपी करो, क्योंकि 404 है। इसको कट करो और कट कर, सॉरी, कॉपी करो और लेआउट में जाके पेस्ट कर दो एज इट इज। कोई डिव आपको नहीं लगा, कुछ नहीं लगा। एज इट इज आपने क्या किया? सिर्फ मेन्यू मेन्यू को पेस्ट कर दी और इसको यहाँ पे सेव कर दी। अभी मेन्यू का पूरा ऑब्जेक्ट वहां कॉल करना है। कहाँ पे? यहाँ पे। कैसे करोगे? उसको कॉल करने के लिए यहाँ पे लिखोगे @HTML डॉट अंडरस्कोर लेआउट मेन्यू। दैट्स इट। ये क्या हो गया? रेंडर पार्शियल जो है उस लेआउट को कॉल कर देगा। किस लेआउट को? जो आपने यहाँ बनाया है, जो इसका नाम आपने रखा है। लेकिन मेक श्योर कि लेआउट उसी फोल्डर के अंदर होना चाहिए। अगर ये शेयर्ड फोल्डर के अंदर नहीं है, कहीं और बना दिया, तो वो कभी कॉल नहीं होती। समझे? एक हो गया ये। प्लस अब फूटर वाला भी है, उसमें भी मेन्यू है, तो फूटर के लिए भी हम एक बना सकते हैं। यहाँ पे गए, कौन से पेज पे? 404 पे। ये 404 पे ये वाला पार्ट हो गया। अभी ये हो गया फूटर का। फूटर को भी मैंने यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम चले गए वापस सॉल्यूशन पे, तो राइट क्लिक किया, ऐड किया एक और आइटम। आइटम में लेआउट में गए और यहाँ पे हमने क्या किया? लेआउट फुटर ऐड कर दिया, कंटेंट को डिलीट किया, पेस्ट कर दिया। सेम उसको भी हमें वहां पे कॉल करना है। लेआउट पेज पे गए और यहाँ पे जाके उस पेज को हमने जैसे इसको कॉपी किया था, यहाँ पे हम लोग फुटर पे यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं। बॉडी के अंदर ये आ गया ऊपर वाला मेन्यू। ये वाला वो एरिया हो गया जहाँ पे हर एक पेज का अलग अलग कंटेंट होगा। और ये मेरा ही फुटर हो गया। अब इसके अंदर हम लोग क्या करें? इसका नाम चेंज करते हैं फुटर। लेआउट फुटर मेन्यू भी कर सकते हैं हम लोग, लेआउट फुटर कर दिया। बस, ये आपका लेआउट बन गया। ये आपका लेआउट रेडी है। अब इस लेआउट के अकॉर्डिंगली आप जितने पेजेस बनाने हैं, कितने पेजेस बनाने हैं? मुझे यहाँ पे बनाना है जी, एक तो होम पेज, एक सपोर्ट का, एक ब्लॉग का, एक अबाउट का। ये पेजेस हमें बनाने हैं। पहले होम पेज बनाना है। होम पेज बनाना है। किसका नाम? शॉप के नाम से हमारा पेज है। शॉप के नाम से मेरा पेज है, तो हम क्या करेंगे? शॉप के नाम से हम एक कंट्रोलर बना लेते हैं। कंट्रोलर में आता है, यहाँ मेरी डिजाइनिंग का काम खत्म हो गया। अब क्या है फायदा इसका? क्यों क्या है फायदा? ये है कि कल की डेट में अगर मैं इसको बंद कर लेते हैं, फायदा ये है कि कल की डेट में अगर मुझे सपोज कर लो मेन्यू में कोई आइटम ऐड करना है, तो सिर्फ मैं लेआउट मेन्यू पे जाऊंगा और यहाँ पे कंटेंट चेंज कर दूंगा। सिर्फ यहाँ चेंज करूंगा। ये मेरे को एक छोटा सा ब्लॉक दिखना पड़ रहा है। फुटर में जाऊंगा, फिर मेरे को ये छोटा सा पेज दिख रहा है। और मुझे अगर पेज में कुछ चेंजेस करना है, तो मैं यहाँ का, जो कि एक छोटा सा पार्ट है।
पेज का पार्ट पहले क्या था, कितना वाइड होता था, कंफ्यूजन होता था कौन सा कहाँ डाले, कैसे डाले। ये आपको इजी करना है। ठीक है, एक काम और करना है, क्योंकि जो आपके जो रिसोर्स फाइल है वो कहीं और थी, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जितने भी यहाँ पे आपके HTML के मेन के अंदर में जितने भी आपकी फाइल्स होंगी उसके आगे आपको टिल्ड और बैकस्लैश लगाना है। डायरेक्टरी आपको चेंज करनी पड़ेगी, नहीं क्योंकि वो आपका अनदर डायरेक्टरी में था, ये आपका अनदर डायरेक्टरी में चला गया। यहाँ पे क्या करना है आपको, जैसे डायरेक्टली यहाँ पे लिखा हुआ है CSS एंड बूटस्ट्रैप डॉट CSS, ये तो चलो इस डायरेक्टरी के अंदर में ये फोल्डर है, CSS के नाम से इस डायरेक्टरी के अंदर फोल्डर है, लेकिन ये जो फाइल है वो अंदर है। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे आपको पाथ दिखाना होगा, तो यहाँ पे आप टिल्ड का साइन लगाओगे और डायरेक्टरी का साइन लगाओ। ये आपको हर जगह पे करना पड़ेगा एक बार। जस्ट आप क्या कर रहे हो, जस्ट आप उसका एड्रेस को डिफाइन कर रहे हो कि मेरा ये फोल्डर यहाँ पे, टिल्ड का मतलब होता है जो आगे, जो जब जिस डायरेक्टरी में सर्वर पे आप इसको पोस्ट करोगे, चाहे आप लोकल उस पे करोगे या आप www.xyz.com पे करोगे, वो टिल्ड क्या करेगा, वो उस डोमेन को पिक कर ले, उसके आगे कुछ भी हो वो पिक कर ले। उसका जो मेन डायरेक्टरी का नाम है वो ये है जो आपने रखा है, दिस इज CSS, डायरेक्टरी का नाम, यानी कि ये डायरेक्टरी का नाम CSS, ये वाला है ना। तो ये हो गया, तो मेक श्योर जहां जहां पे आपको लगता है वहां पे आप इस तरह से चेंजेस कर दो। HREF जहां पे आपको दिखेगा, जहां पे आपको सोर्स दिखेगा, यू हैव टू चेंज अकॉर्डिंगली। हेडर में ऐसा सच कुछ है होगा नहीं, ये तो मेन्यूज है सारे, एवरीथिंग इज। बाकी लेआउट में भी आपको नहीं मिलेगा ऐसा कुछ, क्योंकि मेन्यूज है सारे। किसी किसी थीम में हो सकता है हो कोई फुटर में कोई डला हो या कुछ, तो आपको वहां पे डालने की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज जरूरत नहीं है। ये आपका ये वाला पार्ट पार्ट कंप्लीट हो गया लेआउट डिजाइन का। अब लेआउट को हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एग्जीक्यूशन मॉडल पे लेकर आ रहे हैं कि हमें सबसे पहला पेज जो है वो बनाना है होम का, इस तरह का होम का पेज पूरा बनाना है। अब हमने इस पार्ट को तो डिजाइन कर लिया और हमने फूटर को भी डिजाइन कर लिया, लेकिन अभी ये वाला पार्ट जो है हम HTML पेज से लाएंगे, और बट इसको कहाँ रखेंगे, कैसे बनाएंगे, ये पूरा का पूरा, तो मुझे कंट्रोलर लेना पड़ेगा। अब मैं सपोज कर लो मेरा मेरी वेबसाइट का नाम कुछ भी हो सकता है, बट मैं इस वेबसाइट के अंदर मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, मैं अभी बनाने जा रहा हूँ, जो व्यू बनाने जा रहा हूँ वो कस्टमर का व्यू बनाने जा रहा हूँ। ये जो चीजें हम बना रहे हैं वो कस्टमर के लिए बना रहे हैं ना, बाद में एडमिन के लिए बनाएंगे, तो एडमिन का कंट्रोलर अलग होगा, स्टाफ के लिए बनेगा तो उसका कंट्रोलर अलग होगा। तभी हम लोग कस्टमर का बनाने जा रहे हैं, कस्टमर के भी आप पे काम कर रहे हैं। तो इसको आप स्टॉप करें और यहाँ पे जाके ये जो कंट्रोलर है इस पे राइट क्लिक करें और ऐड करें एक कंट्रोलर को। कंट्रोलर ऐड करना है किसके लिए, कस्टमर के लिए। तो यहाँ पे हम लोग एक MVC5 एम्प्टी कंट्रोलर ले रहे हैं। बाद में हम लोग रीड राइट कंट्रोलर पे भी मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं, ये ऑलरेडी बने होते हैं, बट मैं आपको अभी बता रहा हूँ जिसमें आप स्केच लेवल पे आपको पता होना चाहिए क्या हो सकता है। तो मैं स्केच लेवल पे मैंने क्या करा, बिल्कुल एम्प्टी ले लिया, खाली ले लिया कंट्रोलर। उस कंट्रोलर का नाम मैंने रख लिया कस्टमर। क्यों रखा, क्योंकि कस्टमर का मुझे लेआउट्स बनाना है। ध्यान रखना इसका जो प्रीफिक्स होगा वो रहेगा, कंट्रोलर आप नहीं हटा सकते। कंट्रोलर जो है वो, जो भी मैं कंट्रोलर का नाम ले रहा हूँ उसका नाम ले रहा हूँ कस्टमर, बट ये कस्टमर जो है वो कंट्रोलर क्लास से डिराइव्ड है, तो ये आप नहीं हटा सकते। इसको जैसे ऐड करोगे तो कंट्रोलर के नाम से एक आपको कंट्रोलर क्लास मिल जाएगा जो कि कंट्रोलर क्लास से डिराइव्ड है। देखो यहाँ पे कंट्रोलर के नाम से कंट्रोलर मिल गया और कंट्रोलर क्लास से डिराइव्ड है, यानी कि दिस इज अ चाइल्ड क्लास, कंट्रोलर इज अ पेरेंट क्लास। गॉट इट। इसमें एक एक्शन मेथड बना हुआ है जिसका नाम है इंडेक्स, मुझे इंडेक्स तो बनाना ही बनाना है। और ये जो एक्शन मेथड होते हैं वो वही वाले मेथड है जो आप अपने ASP.NET पेजेस पे बटन बनाते थे, सबमिट ऐड अपडेट, वो बटन भी है और जो पेज भी है, ये दोनों का काम करेगा। पेज का भी काम करेगा यही और बटन का भी काम करेगा। अब मेरे को इंडेक्स का पेज बनाना है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, पब्लिक एक्शन रिजल्ट, एक्शन रिजल्ट, एक्शन रिजल्ट क्या है, रिटर्न टाइम। पब्लिक क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर्स, और व्यू का नाम क्या है,
इंडेक्स। ये जो मेथड है, ये रिटर्न टाइप क्या है? एक्शन रिजल्ट। तो एक्शन रिजल्ट का रिटर्न क्या कर रहा है? व्यू। व्यू क्या है? इंडेक्स। ठीक है, मुझे एक इंडेक्स पेज बनाना है, कौन सा? ये वाला। ये इंडेक्स पेज मतलब होम पेज। ये पेज मुझे बनानी है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? यहाँ पे हम लोग लेंगे इंडेक्स। ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट बना हुआ है, इट इज ओके फॉर दिस। यहाँ पे आगे रिटर्न व्यू है। अब मुझे इसका पेज बनाना है। कैसे बनेगा? इस पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे व्यू। अभी क्या है, इसके नाम से कोई व्यू नहीं बना हुआ है। देखो यहाँ पे कस्टमर के नाम से फोल्डर तो है, बट कस्टमर के अंदर में कोई फाइल है नहीं, है ना, खाली पड़ा है ना कस्टमर। इसके अंदर व्यू बनाना है कस्टमर का। तो क्या करेंगे, इस पे राइट क्लिक करेंगे, ऐड व्यू करेंगे। जैसे ऐड व्यू करेंगे, MVC5 व्यू पूछेगा। आगे मैं आपको बताऊंगा, जब यहाँ पे हम डेटाबेस लेंगे, मॉडल लेंगे, तो हमें उस व्यू के साथ मॉडल भी दिखाना पड़ता है कि भैया उसके साथ ये डेटाबेस है। बट अभी तो मेरा कोई डेटाबेस नहीं है, बस लेआउट हमें बनाना है। वहां गई नेसेसिटी नहीं है हमारी। तो यहाँ पे लेते हैं MVC5 व्यू, ऐड पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे इंडेक्स का नाम है, व्यू का नाम जो मेरा यहाँ पे था वो वही रहेगा। यहाँ विदाउट लेंगे, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कोई कोई किसी तरह का सिस्टम नहीं बनाना, लाइक हमें इंसर्ट अपडेट डिलीट का कोई टेम्पलेट यहाँ पे नहीं बनाना। इसलिए इसको हम लोग एम्प्टी रखते हैं। और मॉडल भी मेरे पास नहीं है, मतलब कोई डेटाबेस नहीं है इस इंडेक्स पेज के लिए। तो इसको छोड़ देते हैं। नीचे दिख रहा है आपको यूज लेआउट, ये बाय डिफॉल्ट वो ले रहा है जो पहले से लेआउट बना हुआ था, लेकिन मुझे वो लेआउट चेंज करना है। वो जो पहले से लेआउट बना हुआ था, जो उन्होंने एमबीसी ने आपको बना के दिया हुआ है, वो पहले के लेआउट लेआउट के नाम से था। अभी हम लोग जो लेआउट बनाया उसका नाम क्या था? लेआउट मेन। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ये तीन जो डॉट दिख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। ये ब्राउज करेगा। ब्राउज करने के बाद यहाँ पे चले जाओगे व्यू पे। व्यू के अंदर में शेयर्ड पे जाओगे, और शेयर्ड में देखो आपके पास वो दिख रहा है, लेआउट मेन। दिख रहा है ना? ये आप सेलेक्ट करेंगे ना, और सेलेक्ट करने के बाद ओके पे क्लिक करना है आपने। जैसे आप ओके, जैसे अगर आप सपोज कर लो इस पे क्लिक करते हो, तो ये जो बाय डिफॉल्ट पहले से बना हुआ था वो मिल जाएगा। बट मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे चाहिए लेआउट मेन। ये वाला हमने सेलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया। आ गया, सिलेक्टेड आ गया, और यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर दो। ऐड पे क्लिक करते ही आपको वो व्यू मिल जाएगा। ये आपका कंटेंट है। कंटेंट में क्या लिखा हुआ है? सिर्फ इंडेक्स लिखा हुआ है। अब इसको रन करा के पहले देखता हूँ कि इसका आउटपुट कैसा आ रहा है, वो मेरे अकॉर्डिंगली आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि हमने दो चीजें तो आनी चाहिए हमारे पास, हेडर और फुटर। बॉडी में सिर्फ इंडेक्स लिखा हुआ आना चाहिए। यहाँ तक करके एक बार चेक कर लो कि पेज का आउटपुट क्या आ रहा है। अगर पेज का आउटपुट सही है तो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो फिर कुछ चेंज करेंगे। ये मेरा पेज का आउटपुट सही है, ये मेरा हेडर एरिया हो गया, ये मेरा हो गया, और यहाँ पे मेरे सारे मेन्यूज भी आ गए, ओके। ये मेरा फुटर हो गया, ये मेरा इंडेक्स लिखा हुआ है जो बीच का पार्ट है। ये तो मुझे चेंज करना ही है। कैसे करेंगे हम? इसको हम स्टॉप करते हैं, यहाँ से इस कंटेंट को यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ पे मेरा वो वाला एरिया रहेगा जो हमारे को जानना है। यहाँ से आप सॉल्यूशन में जाएं, इंडेक्स पेज पे जाएं। इंडेक्स का जो पेज है पूरा लेआउट बना हुआ है। अब इस लेआउट के अंदर में हेडर क्लोज कर लो आप, टॉप भी हेड क्लोज कर लो आप। ये वाला टॉप हो गया। टॉप के बाद मेन्यूज था, टॉप के बाद मेन्यू था। हेडर वो भी हमारे पास है ऑलरेडी। ये वाला एरिया हो गया न्यू बैनर। ये बैनर मुझे चाहिए होगा उस पेज पे, है ना। ये भी मुझे चाहिए होगा लेटेस्ट प्रोडक्ट, और ये भी चाहिए होगा मुझे कंटेंट। ये ग्रिड भी मुझे चाहिए होगा। ये फुटर मुझे नहीं चाहिए। मुझे ये नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी मैं हेडर का लगा चुका हूँ। ये मुझे बैनर चाहिए, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का कंटेंट मुझे होम पेज का चाहिए। मैंने कॉपी कर लिया। ये मैंने नहीं किया क्योंकि ये मेरा ऑलरेडी मैंने मास्टर पेज पे लगाया हुआ है, लेआउट पेज पे सेट किया हूँ। ठीक है, इस हिसाब से अगर आप डिव वाइज सेलेक्ट करके कॉल करते हो तो इजी तरीके से कर पाओगे। अब चले जाओ इंडेक्स CSHTML पे। CSHTML पे जाके यहाँ पे आप उसको पेस्ट कर दो। पेज का पूरा लेआउट आ गया, ये रेंडर बॉडी में जाके पेस्ट हो गया।
अब आपको यहाँ पे उसमें जो इमेजेस लगी हुई है, उस इमेज का भी आपको दिखाना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि टिल्ड ये उसका पाथ है ना? तो आपको उसी तरह से इसमें भी चेंजेस करने पड़ेंगे क्योंकि ये स्टैटिक है। जब डायनामिक होगा तो वो ऑटोमेटिकली डेटाबेस से आएगा, बट यहाँ पे स्टैटिक है, तो स्टैटिक तो आपको इस हिसाब से पेज डिजाइन में तो करना ही है। एक बार आप इस पे प्रैक्टिस करोगे, जो मैं आपको बता रहा हूँ, फिर उसके बाद आगे आपको चाहिए वो समझ में आएगा कि आपको क्या और करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। बेसिक तो क्लियर हो पहले, बट ये उतना भी बेसिक नहीं है, ये एडवांस लेवल है। क्योंकि ये आप जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बनते हैं, बट मैं आपको बहुत इजी तरीके से बता रहा हूँ। अगर आप इस तरीके को देखोगे तो आप पेज को बनाने में को बहुत ही कम टाइम लगेगा, बहुत ही कम। तो जितने भी आपके इमेजेस हैं, जितने भी आउटपुट्स हैं, आप यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि रेफरेंसेस तो सारे आपके उसी में मेन में थे। यहाँ तो आपके सिर्फ क्या होंगे, जो स्टैटिक इमेजेस होम पेज पे मेरे लगे हुए थे, हमें उनको कॉल करना है। हो गया? रन करा के देखिए एक बार। आ गया मेरा प्रॉपर ये लेआउट पेज आ गया। यहाँ से देखो ये इमेज नहीं आई, ये छूट गया शायद, उसको भी चेक करते हैं। देखो पूरा पूरा लेआउट पेज आ गया मेरा, सिर्फ मेरी एक इमेज नहीं आई है, आइटम 4। रन टाइम में ही हम चेक कर लेते हैं। आइटम 4, 1 2 3 केवल बैकस्लैश सेव करते हैं, और इसको यहाँ से ही हम लोग क्या करते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। आ गया मेरे पास आइटम 4 में। अब मेरा पेज प्रॉपर आ गया, जो मेरा पहले जो हमने एग्जांपल पे ये वाला लिया था, ये जो एचटीएमएल था, ये एचटीएमएल पेज था। और ये जो मेरा पेज है वो आपका अब कंट्रोलर वाला पेज है। कंट्रोलर का नाम क्या था, कस्टमर। उसके अंदर हमने इंडेक्स पेज बनाया। अब मुझे कस्टमर के अंदर सपोर्ट का पेज बनाना है। सपोर्ट का पेज कौन सा, ये वाला। अगर मैं सपोर्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कौन सा पेज खुल रहा है, कॉन्टैक्ट का। यानी कॉन्टैक्ट का पेज मुझे बनाना है कस्टमर के अंदर, है ना? जो सपोर्ट के मेन्यू के हिसाब से आएगा। तो क्या करते हैं, इसको स्टॉप करते हैं, यहाँ से कॉन्टैक्ट वाला पेज ढूंढते हैं कौन सा है। ये मेरा कॉन्टैक्ट का पेज है, ये मुझे चाहिए। हेडर में ऐसे डिलीट कर देता हूँ। मुझे कॉन्टैक्ट के अंदर में सिर्फ कॉन्टैक्ट वाला रॉ चाहिए, ये टॉप मुझे नहीं चाहिए, ये बॉर्डर मुझे चाहिए नहीं चाहिए, मेन्यू ये वाला सिंगल है, ये फोल्डर है, यानी मुझे सिर्फ ये चाहिए कॉन्टैक्ट के लिए। बनाना कितना ईजी है, जाएंगे अपने कंट्रोलर पे, कस्टमर कंट्रोलर, और यहाँ पे जाके मुझे पब्लिक एक्शन रिजल्ट कॉन्टैक्ट पेज का नाम, और उसके अंदर में रिटर्न व्यू। हो गया? अब इसके नाम पेज मुझे क्रिएट करना है, तो इस पे हम जाके राइट क्लिक करेंगे, ऐड व्यू पे क्लिक करेंगे, MVC5 व्यू, ऐड पे क्लिक करेंगे। कॉन्टैक्ट का नाम पेज हो गया। यहाँ मुझे कुछ नहीं सिलेक्ट करना है, यहाँ पे लेआउट मेन सिलेक्टेड है, जो मेरा डेजिग्नेशन है, और यहाँ पे ऐड पे क्लिक करते हैं। इस कॉन्टैक्ट वाले को यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं वही वाला पुराना कॉन्टैक्ट। क्या मेरी कोई इसमें इमेजेस है, कोई फाइल है, तो हम इसको यहाँ चेक कर लें। नहीं है तो कोई बात नहीं, हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे ये मैप हो गया एक तो। मैप के बाद कुछ हमारे HTML के बटन है बस। अब इसको आप इस पेज को रन कराना चाहते हो, इसी पे आप कर्सर का पॉइंटर रखें और रन कराएं। तो देखो आपके पास में क्या आएगा, कंट्रोलर का नाम पहले आएगा कस्टमर, उसके अंदर में कॉन्टैक्ट। ये देखो कॉन्टैक्ट वाला पेज आपका आ गया। आ गया मेन्यू, ये आपके वो आ गए, और जरा पूरा पेज आ गया आपके पास, है ना? और इसी को अगर आप सपोज करो यहाँ से ही आप सपोज इंडेक्स वाला पेज देखना चाहते हो, तो यहीं पे कॉन्टैक्ट की जगह पे आप इंडेक्स, जो व्यू का नाम है, वो आप दोगे, तो आप इंडेक्स पेज को भी देख सकते हो यहाँ से। अब मुझे मेन्यूज को भी कनेक्ट करना है आपस में, मेन्यू को भी कनेक्ट करना है। इस तरह से पहले तो आप सारे पेजेस बना लें, और बनाने के बाद
फिर हम मेन्यू को भी कनेक्ट करेंगे। अब मेरे पास कौन सा पेज है? ये था मेरा HTML ना। मेरे पास सपोर्ट का पेज हो गया, अब मुझे ब्लॉग का पेज चाहिए। ब्लॉग में 404 आना है ना? तो ब्लॉग वाला पेज मुझे बनाना है। अब आप, मैं आपसे एग्जांपल बता रहा हूँ, आप कई सारे पेजेस बना सकते हैं। इस पे राइट क्लिक करके क्लोज कर दो सारे टैब्स को। ठीक है। अब आपने क्या किया, यहाँ पे 404 वाले को ओपन कर लिया। 404 वाले वो कंटेंट को कॉपी कर लो आप, ये वाला। इसके अंदर में जो कंटेंट था, ये वाला है। बस ये वाला एक पार्ट था। बाकी नीचे फूटर है। फूटर तो चाहिए नहीं है मुझे, ना हेडर चाहिए। यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया। वापिस चले गए किसमें? कस्टमर कंट्रोलर में। अब मुझे यहाँ से किसका बनाना है? इसका नाम पब्लिक एक्शन रिजल्ट लॉग रिटर्न व्यू। ब्लॉग के नाम से पेज है, राइट क्लिक किया, ऐड न्यू आइटम, MVC5 ऐड। कोई लेआउट नहीं है इसका अभी। ऐड पे क्लिक किया, बन गया। पेस्ट कर दिया उसका कंटेंट। अब देखो ब्लॉग का पेज में। तो हम लोगों ने ये कर लिया। आ गया, पेज आ गया आपके पास। ब्लॉग का भी हेडर फुटर भी आपका आपके पास आ गया। और कौन सा पेज मुझे बनाना है? अबाउट का पेज बनाना है, ये अबाउट का पेज है। फिर वापस चले जाते हैं कंट्रोलर में। एक्शन रिजल्ट, रिटर्न व्यू, इसका नाम अबाउट। ठीक है, राइट क्लिक किया, ऐड व्यू, MVC5 ऐड, अबाउट, कोई कंट्रोलर नहीं, कोई टेम्पलेट नहीं है, कोई मॉडल नहीं है सेम। यहाँ से डिलीट किया। अबाउट वाले पेज को खोलते हैं। वापस से मुझे कंटेंट इसका क्या चाहिए? ये सिंगल वाला, ये मेरा है, इसको कॉपी कर लेते हैं। अबाउट डॉट सी एस एस टी में लोग जाते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं। कुछ इमेजेस थे उसके अंदर में जो मुझे वहां पे लाइन अप करनी पड़ेगी। ये है, और कुछ नहीं है। ये भी है। तो इस तरह से आप ये चेंज कर दिया आपने, अबाउट पे क्लिक। ये पापा आ गया पेज आपका। वो कितने कम समय में आपने पूरा वेबसाइट बना लिया। अब मेन्यू को लिंक करना है। मेन्यू को लिंक करना है तो मेन्यू को आपको किस में जाके लिंक करना होगा? आपको शेड में जाइएगा। शेड में आपने जो बनाया हुआ है उसका नाम है लेआउट मेन, सॉरी, मेन्यू के नाम से था ना, लेआउट मेन्यू। अब यहाँ जाके आपको, जैसे होम पे ये वाला पेज है, इसको करना था। नाम था व्यू के अंदर में, वैसे ही एड्रेस नहीं आएगा अबाउट का इंडेक्स।
बस यहाँ तक रखना है हमें। कस्टमर और इंडेक्स, ये हो गया मेन का। ठीक है, इसको सेव करो। उसी तरह से सब चेंजेस आपको करनी पड़ेगी। मान लो मैं इंडेक्स वाला पेज जो मेन है, इसमें कई सारी चीजें देखो ऊपर में लिखी हुई आ रही है जो डायरेक्टरी में है। डायरेक्टरी में ये पेज ऐसे लिखा हुआ है कि देखो इंडेक्स का पेज खुल गया, मेरा इंडेक्स कस्टमर इंडेक्स को कॉल करना है, तो उसी तरह से आपको सारे पेज को कॉल करना है। यहाँ पे देखो डायरेक्टरी में लिखा हुआ है कि व्यू बैक, टाइटल का नाम क्या है, इंडेक्स। और लेआउट जो है वो कहाँ से आ रहा है, व्यू के अंदर में, शेड के अंदर में, इस वाले पेज से। इससे हमें ये पता चलता है कि ये लेआउट यहाँ से आ रहा है। सपोज कोई लेआउट का पता करना हो आपको, कोई पेज देखिए एचटीएमएल का कि भाई ये लेआउट कहाँ से आ रहा है, तो यहाँ से पता कर सकते हैं। बाद में हम लोग कुछ मॉडल वगैरह भी यूज करेंगे इसमें, तो ये भी यहीं पे लिखा होगा कि मॉडल इस पेज से मॉडल आ रहा है, तो हमें पता चल जाता है कौन से पेज से क्या मॉडल है। तो ये हमने यहाँ पे कर लिया उसी तरह से। अभी तक हमने मेन के नाम से, मैन मैन के नाम से नहीं बनाया था, ना ही वुमेन के नाम से बनाया है, नहीं बनाया इसमें। ठीक है, इसमें अबाउट में हमने किया था। अबाउट में भी क्या करेंगे, अबाउट वाले पेज को कॉल करेंगे कैसे, टिल्ड स्लैश कस्टमर, कस्टमर और उसके अंदर में अबाउट, व्यू का नाम। 404 में भी करना है कॉल हमें। 404 में ब्लॉक था हमारा, है ना। तो यहाँ पे आएगा टिल्ड कस्टमर, और कस्टमर के अंदर में ब्लॉक। तो ये देखो एक ही जगह आपको लिखना है, ऑटोमेटिकली हर जगह पे आ जाए। कॉन्टेक्ट में, कॉन्टेक्ट के नाम से कस्टमर, और कॉन्टेक्ट के नाम से। ये मेरा व्यू हो गया, ये मेरा कंट्रोलर हो गया, और ये मेरा व्यू हो गया। बस, बाकी तो सब वैसे ही था फिलहाल। बाकी ऊपर मैंने इसके लिए मैंने बनाया नहीं है, क्योंकि इसमें कई सारे सब पेजेस बनाने पड़ेंगे। इसके लिए हम अलग से पेज एक बना के ले आऊं, अलग से बना के इसको हम बना सकते हैं। या फिर इसको हम लोग डेटाबेस के साथ में करेंगे, तो हम इसको अलग अलग क्यों बनाएंगे। ये कैटेगरी वाला पेज हो गया ना एक तरह से। यूजर डायनामिकली कैटेगरी सेलेक्ट करेगा, वो ऑटोमेटिकली उस पेज पे मूव कर जाएगा। तो ये स्टैटिक में इतना पेज बनाने की जरूरत नहीं है, मतलब ये एक तरह से कंटेंट है दिखाने के लिए कि क्या है। अब मैं अपने पेज को, मैं इस तरह से चाहता हूं कि अगर मेरा कोई भी पेज यहाँ पे सिलेक्टेड ना हो। अभी क्या है, सपोज कर लो, यहाँ तक करने के बाद को सेव कर लो, इसको क्लोज कर देते हैं। अगर मैं अभी एप्लीकेशन को रन करूंगा, तो क्या होगा, जो डिफॉल्ट इसके अंदर में जो एप्लीकेशंस बने हुए हैं वो रन करेंगे। अभी कस्टमर कर रहा है क्योंकि हमने सेव कर दिया था इसको। ये बाय डिफॉल्ट क्यों, इसका पाथ मुझे अगर सेव करना है कि जब मैं रन कराऊं तो इसी पाथ पे रन करे, जो ये पाथ है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आप यहाँ जाओगे सॉल्यूशन में, और यहाँ पे आपको स्टार्टअप के नाम से मिलेगा, ऐप स्टार्टअप। यहाँ पे जाओगे, रूट कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, और यहाँ पे जाके कंट्रोलर का नाम आपको देना है क्या, कस्टमर, और एक्शन का नाम क्या देना है, इंडेक्स। अब ये आपने सेव कर दिया। अब इसको आप सर्वर पे भी डालोगे, कहीं भी डालोगे, तो ये रूट इसका सेट हो गया कि कंट्रोलर के अंदर में इंडेक्स पेज को पहले प्रोड्यूस करेगा, किसी भी केस में। अब इसको आप रन कराओगे, तो ये आपका सबसे पहले कंट्रोलर, और उसके बाद उसका इंडेक्स, ये सेट हो गया। बिल्कुल, अब देखो उसका एड्रेस भी नहीं आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट हमने सेट कर दिया। ये हो गया होम। सपोर्ट का पेज हमने बनाया था, कॉन्टेक्ट के नाम से नहीं था वो। सपोर्ट में कॉन्टेक्ट के नाम से नहीं था, ब्लॉग वाला। अबाउट, अबाउट सिर्फ आ रहा है, ब्लॉग नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमने नाम कुछ अलग दिया था। चेक करते हैं यहाँ पे, इसका नाम था कॉन्टेक्ट के नाम से। ये जो था 404, ये था ब्लॉग के नाम से था, राइट, कॉन्टैक्ट। हमने तो नाम नहीं रखा है, कॉन्टैक्ट।
कस्टमर ये स्पेलिंग देते ना, कैसे आएगा? गलती करेंगे तो फिर वही मिलेगा वैसे ही। होता है। तो ये आ गया ब्लॉग, ये हो गया अबाउट, सारे पेजेस बन गए। बस ये बाकी ये तो हम एक ही पेज बना के कर सकते हैं इन पे काम। तो देखा आपने, ये कितने इजी तरीके से हम लोगों ने लेआउट डिजाइन कर लिया। जो जो हम पहले HTML वाला जो हम लोग यूज करते थे, वो सेम वही वाला प्रोफाइल हमने यूज किया वहाँ पे। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये, लेकिन कुछ लोगों ने कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। पर इसका बेस जो है वो आपका वही है। अगर आपने ASP.NET के अंदर में बेस सही से डिजाइन किया होगा, आपको पता चल रहा होगा अभी कि ASP.NET वाली तो सारी चीजें हैं। अगर आपने ASP.NET में मास्टर पेज अच्छे से डिजाइन आपको परफेक्टली तरीके से पता चल गया, तो यहाँ पर आप इजी तरीके से कर सकते हैं। हाँ, ठीक है, चलो इसको स्टॉप करते हैं। बाकी नेक्स्ट सेकंड देखेंगे, फिर इसके आगे हम डेटाबेस वगैरह का भी पार्ट देखेंगे, लॉगिन का भी पार्ट देखेंगे।